जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि सभी प्रकार की आकृतियाँ दिखाई गई हैं और इन आकृतियों के क्या नाम हैं, कैसे इसको डिसाइड किया जाता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो में बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले आकृति में दिख रहा होगा आपको स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? बेसिकली जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और जिसका सभी कोण 90 अंश के हों। चारों कोण कैसे हों? 90 अंश के। तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्ग हो जाएगा। तो इसका अगर परिमाप निकालने को आ जाए, किसी भी आकृति, इसका ही नहीं किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालने को आ जाए तो उसकी ऊपरी माप जो होती है वो होती है परिमाप। तो इसमें 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं का जो ऊपरी माप है, यानी कि चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो वो हो जाएगा परिमाप, यानी कि 4x हो जाएगा इसका परिमाप। और ए, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना है? ए बराबर एक्स स्क्वायर। ए को एरिया मतलब, ठीक है, ए मतलब एरिया बराबर एक्स स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। उसके ठीक नीचे दिया गया है रेक्टेंगल, यानी कि आयत। इसको क्या कहते हैं? आयत। तो आयत में क्या होता है? कोण तो 90 अंश के होते हैं चारों, लेकिन इसमें सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं ये इसके बराबर होगी, सामने वाली ये इसके बराबर होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि दिया गया है। लेकिन परिमाप क्या हो जाएगा? वही मैंने कहा था कि चारों भुजाओं का योग कर लो, वही परिमाप हो जाएगा। तो चारों भुजाओं का योग कैसे करेंगे? इधर की ऊपर नीचे वाली कौन सी भुजाएं हैं? 2b, इसको जोड़ दिया, और इधर 2a, ठीक है, ये समझ लो 2b प्लस a, यानी कि परिमाप क्या हो गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाएगा इसका, इस आकृति का परिमाप। उसके बाद देख लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल में सभी, मैंने कहा सभी भुजाओं का योग, तो वो परिमाप हो जाता है। तो इसकी ट्रायंगल की सभी भुजाओं का योग कर लो, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्षेत्रफल होता है। अगर यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल दिया है तो आधार दिया है और ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तो आधार अगर ऊंचाई दी गई है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, 1/2 आधार, ठीक है, गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अब यहाँ पे तो ऊंचाई दी गई है और आधार दिया गया, इस हिसाब से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन अगर हमें दिया गया हो सभी भुजाओं की लंबाई दी गई हो, तो उसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। मतलब ए बी सी ये क्या है? भुजा की लंबाई, ठीक है। और यस यहाँ पर क्या है? यस हम निकालते हैं सभी भुजाओं की योग का, सभी भुजाओं का औसत, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये यस हो जाता है, ठीक है। तो यस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इस सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमें तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। सर्किल, अगर आर त्रिज्या का कोई वृत्त है, इसको क्या कहते हैं? वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। ये मान लगाकर हम इसका क्षेत्रफल, अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है तो इस हिसाब से हम 22/7 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी कि इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन परिमाप क्या हो जाएगा सर्किल का? आप परिमाप को ऐसे तो माप नहीं सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप, जो वृत्त की परिधि होती है वही क्या होता है? परिमाप। तो परिधि के लिए एक सूत्र आता है 2πr, ठीक है। और इसी को किसी भी आकृति का तो वैसे तो ये परिमाप होता है, लेकिन सर्किल के यानी कि वृत्त के लिए इसको एक विशेष नाम दे दिया जाता है, वो होता है परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि ही उसका परिमाप होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि वृत्त का परिमाप बताओ, तो हम लोग, अगर मैंने नाम नहीं सुना है तो इसको लेकर हम टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ पूछ ली है और इसका तो परिमाप होता ही नहीं। तो इसकी परिधि ही इसका परिमाप होती है। उसके बाद देख लेते हैं हम आगे रेक्टेंगल। आयत को मैंने देख लिया, ठीक है। उसके बाद अब ट्रेपेजॉइड, ये वाला, यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बेसिकली क्या होता है? इसकी दो भुजाएं तो आपस में समांतर होती हैं, लेकिन बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। और बाकी दो भुजाएं आगे मिलाने पर कहीं ना कहीं पर काटती हुई मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप तो ये होता है कि चारों भुजाओं का योग कर लो, परिमाप आ जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग बटे 2 गुणा ऊंचाई, अगर इस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इसके बारे में बता दिया। उसके बाद देखते हैं
इसके अन्य चीज़ों के बारे में देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 बार भुजा को जोड़ दो, वही 4 गुना भुजा। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, क्योंकि लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, तो दोनों को 2-2 बार जोड़ दिया। वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। अब ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, इसमें तो भुजा बराबर थी, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो भुजा का स्क्वायर ही हो गया। आयत का परिमाप हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो हो गया जब आधार और ऊंचाई दी गई है, और ये अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं तो मैंने कौन सा सूत्र बताया था, √S S माइनस ए S माइनस बी, ठीक है, S माइनस सी, जहाँ पर S बराबर क्या था, तीनों भुजाओं का औसत, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं, उनका योग बटे 2 गुणा ऊंचाई, ठीक है, यानी कि 1/2 और समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी। तो यहाँ पर समांतर भुजाएं कौन सी है, a और b, ठीक है, गुणा h कितना है, जो भी हो, ये उसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है, परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। बाकी किसी भी आकृति, ऐसा ही नहीं है कि स्क्वायर हो उसका परिमाप करेंगे, अगर पंचभुज है तो उसकी भी 5 भुजाओं का योग कर दो, परिमाप हो जाएगा। कैसी भी बंद आकृति है, ऐसी बंद आकृति है, तो इन सभी का ऐसा योग कर दो, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए चल बढ़ते हैं आगे थोड़ा। अब यह है त्रिज्याखंड, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के सूत्र। तो त्रिज्यखंड कोई भी है, यानी कि किसी भी वृत्तखंड का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम त्रिज्यखंड कह देते हैं। तो उसके लिए हम सूत्र क्या डिसाइड करेंगे, वो इसमें देख लेते हैं। जैसे एक कोई भी शेप है, ये वाला, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, तो उसका छोटा सा पार्ट, उसका छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। अब ये तो पूरा कोण है 360, कितना है 360। अगर हम इसे छोटा सा पार्ट थीटा को निकालें तो ये थीटा, यही क्या हो जाएगा, वृत्तखंड, ये हो जाएगा थीटा। तो यही वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो थीटा, ये वाला थीटा था, ठीक है, तो थीटा, थीटा बटे 360, क्योंकि पूरा कितना है 360 में से हम निकाल रहे हैं, गुणा, और उसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे 360, और थीटा कितना हमें निकालना है, तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग में 360 है, और इधर पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं हम अगर चाप की लंबाई निकालना चाह रहे हैं, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई यहाँ पे क्या है, चाप की लंबाई अगर हम, जैसे अब ये पूरे जो वृत्त है, ये मान लिया वृत्त है, तो इसके पूरे गोले की वृत्त, पूरे वृत्त की चाप की लंबाई कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर, ये पूरी। लेकिन हमें निकालनी है एक छोटे से भाग की, तो हम वही करेंगे जो यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा था, तो थीटा बटे 360 तो होगा ही, लेकिन वो पूरी की जो चाप खंड की हम लंबाई निकाल रहे हैं, तो उसकी तुलना किससे करेंगे, 2 पाई बटे, सॉरी, गुणा 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लेते हैं त्रिज्यखंड की परिमिति, मतलब परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जैसे मैंने कह दिया, त्रिज्यखंड का परिमाप देखो कैसे, इसमें ये है सर्किल, ठीक है, इसमें दूसरे कलर का ले लेते हैं, ये है त्रिज्यखंड, ये क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। अब इसका हमें त्रिज्यखंड की परिमिति, मतलब परिमाप, परिमाप, परिमिति, परिधि, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये वाला हमें परिमिति निकालना है। ये तो परिमिति क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हमने निकल के अलग रख लिया, तो ये भी परिमिति में आ जाएगा ना, चारों तरफ से, ठीक है। तो ये तो आर हो गया, ये आर हो गया, तो यानी कि 2r तो ये निश्चित हो गया। और जो परिमिति दी गई है, ये वाला चाप की लंबाई, ठीक है, तो 2 पाई आर, देखो 360 को ये वाला उठा के यहाँ पर रख दो, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। चाप की तो लंबाई हमने निकाल चुके हैं, चाप की ये लंबाई हम निकाल चुके हैं, ये वाली है, गुणा प्लस उसमें 2r और कर दो, तो 2r, ठीक है, समझ गए हो।
देखो सिंपल है, ये वाला 2r 2, ये आर 2r हो गया, प्लस ये वाला और जोड़ दो, कौन सा उठा के जोड़ा है, ये वाला, ये यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो पाई बटे 360 गुणा 2 पाई आर, 2 से ये 360 कर जाएगा 180, तो वही लिखा है पाई आर थीटा बटे 360, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो यही हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो लिखा था। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं इसी के साथ। त्रिभुज के क्षेत्रफल, मैंने कहा वहाँ पे त्रिभुज के एक एक जानकारी दी जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो मैंने बताया था कि जो भी ये त्रिभुज है कोई भी, ठीक है, त्रिभुज अगर है कोई ऐसे त्रिभुज, अगर उसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं ए बी सी, तो उसके लिए हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला सूत्र, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। और यहाँ पर ए बी सी तो भुजाओं की लंबाई है, यहाँ पे यस जो है वो भुजाओं के योग का औसत है, ठीक है। तो इस वाले सूत्र से निकाल देंगे। बाकी अगर हमें चाहिए हो, अगर ऊंचाई दी गई है त्रिभुज की और आधार दिया गया है, तो इस वाले सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बेसिकली त्रिभुज का भी परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज ये होता है, तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाएं एक ही लंबाई की हो, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, ये हमें याद रखना है सिंपली। समबाहु त्रिभुज का शीर्षम अंडर रूट 3/4 भुजा, ये वाला, ये अगर शीर्षम हमें निकालना है तो अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा, ठीक है, भुजा ऊपर होगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सभी को एक साथ देख लेते हैं। अब होता है वर्ग का सूत्र, वर्ग के जो भी सूत्र हैं वर्ग के लिए हम देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4, मतलब चारों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 गुणा वर्ग का भुजा, वर्ग की क्या हो जाएगी, भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत की, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर। अब ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आधार, ये ऊंचाई, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण ये होता है, ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि लंबाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर दिया गया है व्रत के बारे में, ठीक है। तो व्रत के बारे में यहाँ पे व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि यानी कि परिमाप 2 पाई आर, अर्धव्रत की परिधि। अब देखो अर्धव्रत, मान लिया ये अर्धव्रत है, अब इसकी हमें परिधि निकालनी है। तो एक तो ये परिधि तो उसकी आधी कर दो 2 पाई आर की, कितनी हो जाएगी, पाई आर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें परिधि में ये भी तो आ जाएगा अगर हम अर्धव्रत करेंगे, ये आर, ये आर, तो 2r, ठीक है, 2r प्लस पाई आर, ठीक है। तो अर्धव्रत की परिधि अगर हमें पूछी जाए तो पाई आर प्लस 2 पाई, ठीक है, या इसको परिमाप भी कहा जा सकता है, परिधि को क्या कहा जा सकता है, परिमाप भी कहा जा सकता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, परिधि का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी ये, हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है इनका, पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्षेत्रफल ठीक उसका आधा कर देंगे, तो ये लिखने का तरीका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार वलय मतलब जब खोखले गोले के एक तरीके से क्षेत्रफल निकाल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज मैंने कहा इस आकार का होता है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और इस हिसाब से इसके क्षेत्रफल को ज्ञात किया जा सकता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा कर देंगे, अगर उस हिसाब से समांतर चतुर्भुज ऐसे खींच लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका आधा, ठीक है। और अगर आधार दिया है और संगत ऊंचाई दी गई है तो उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग कर दो, ठीक है। बाकी चलिए आगे देखते हैं। अब ये आ गया गोले का क्षेत्रफल। गोले यानी कि जो 3D की आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। 3D में अब जैसे सर्किल ये होता है, तो सर्किल को हम जैसे रोटी, वो सर्किल के आकार होती है, ठीक है। अब रोटी तो सर्किल के, लेकिन फुटबॉल, ये बॉल, ये सभी क्या होते हैं 3D में, यानी कि गोले। तो जो गोले का आकार होता है, गोले को वृत्त नहीं कह सकते, ठीक है, गोला जो होता है वो 3D में होता है, तो उसका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
गोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिलहाल तो इसको 3D में जो भी आकृतियाँ हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। 3D में देखो जैसे गोले से बन जाता है, वृत्त से बन जाता है गोला। ठीक है, और फिर शंकु, गोले और त्रिभुज को मिलाकर उन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी केवल विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन केवल इतना बता देते हैं शंकु कैसा होता है। तो शंकु का आकार देख लो, ऐसा होता है जैसे जोकर की टोपी। ठीक है, ये शंकु के आकार की होती है। बाकी देख लेते हैं आगे। अब ये बेलन, तो बेलन का आकार कैसा होता है? बेलन का आकार होता था ऐसे, जैसे कोई भी बट, ठीक है, या मास्टर जी की छड़ी, तो वो बेलन के आकार की होती है। नीचे ये त्रिज्या होती है, आर त्रिज्या के वृत्त में, और उसी लंबाई के आगे बढ़ते जाए तो ये बेलन हो जाएगा। ये सभी घनाभ, घन, तो ये वर्ग को मिलकर वर्ग से वर्ग जो होते हैं। ठीक है, ऐसे ये वर्ग होता है, उसको वर्ग के आकार का अगर डिब्बा है तो उसको घन कह देते हैं 3D में, और अगर आयत के आकार में डिब्बा है कोई, ठीक है, तो उसको घनाभ कह देते हैं। उसी प्रकार बेलन, ठीक है, शंकु, तो इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।